चुके हैं और जो सांसद वहां पहले पहुंचे हुए थे सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चैम्बर में आगमन। में हमने पूरी की, इसका भी गवाह ये सेंट्रल हॉल रहा है। अब हम 2012 की तरफ रुख करेंगे, जब हमने भारतीय संसद के 60 साल का सफर पूरा किया सेंट्रल हॉल में। उस मौके पर भी अहम चर्चा हमने देखी, अहम कार्यक्रम हमने देखा। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, एक देश एक कर व्यवस्था जीएसटी 2017 में कार्यक्रम का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2018, इसके बाद हिरेन मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर्स, इसका भी गवाह रहा है। जितने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देशों के, 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स, जिनमें यूएस प्रेसिडेंट की ग्रंथालय के रूप में किया जाता था। 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठकें हुई। और मौजूदा समय में हम लोकसभा अध्यक्ष भी अब देख पा रहे हैं, ओम बिरला, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहां मौजूद हैं और सभी का अभिवादन यहां पर वो कर रहे हैं। अमृता, लेकिन प्रीति, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं, आप देखिए ये सभी बड़े लीडर्स जो हैं एक साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, चेहरे पे खुशी है और एक उत्साह भी है, उमंग भी है, जोश भी है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस केंद्र लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय अब हम देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति संबोधित कर, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो चुका है। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार, ठीक 11 बज गए हैं और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आज आखिरी बार इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन और एक नए संकल्प के साथ। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के पुराने परिसर से बाहर निकलते हुए और उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद गण, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें भी अपने आप में ऐतिहासिक हैं क्योंकि ये कदम बढ़ रहे हैं संसद के नए भवन की ओर और इतिहास गढ़ने के लिए भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाते हुए संसद के नए भवन की ओर अग्रसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तमाम सांसद उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, सब साथ में। प्रीति, ये भी जो तस्वीरें हैं वो ऐतिहासिक हैं क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि पुराना घर छोड़ के जब हम निकलते हैं तो यादों का एक बस्ता समेट कर निकलते हैं। कहीं ना कहीं एक भावना जो होती है, भाव होता है, उसे छोड़ने का जो एक दुख होता है। लेकिन चूंकि नए संकल्प है, नई यात्रा है, उसको तय करना है तो उसकी भी एक खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लीड करते हुए सभी को, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं और संसद के पुराने भवन से नए भवन की ओर प्रस्थान करता हुआ ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। विकसित भारत के संकल्प को मन में लेकर ये तमाम सांसद आज प्रस्थान कर रहे हैं संसद के नए भवन की ओर। अतीत हमारा गौरव और दूसरी तरफ आधुनिकता की ये बड़ी इमारत जो कि भविष्य के सपने को बुनने के लिए तैयार, विकसित भारत बनाने के संकल्पों के साथ, मजबूत और चट्टान जैसे इरादों के साथ खड़ी संसद भवन की नई इमारत जो अपने आप में विविधता का संगम है, जो भारत की अनेकता है उसको एकता के सूत्र में पिरोए हुए भारत का नया संसद भवन। और ये देखिए कुछ सांसद अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हुए संसद के नए भवन के सामने जाते हुए, क्योंकि ये पहला दिन है और ये ऐतिहासिक है। इस मोमेंट को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है और सेल्फी जो है अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल चीज़ हो जाती है प्रीति, क्योंकि हमने देखा कि एक हमारे माननीय सांसद अपने मोबाइल से ये फ़ोटो खींच रहे थे संसद
के नए भवन के सामने उसमें प्रवेश करने से पहले, और उसके बाद इसको साझा भी करेंगे कि संसद भवन में प्रवेश करने का पहला दिन इस चित्र के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नया परिसर, नया संसद भवन, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नया आगाज और सांसदों का उत्साह। और ये उत्साह नारों में आप सुन सकते हैं।